हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो राम मंदिर गिव्स पेन टू मैनी एंटी इंडियन एलिमेंट्स पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं, सुनिए। चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की अपने औकात में। हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। अब बराबर बराबर उठाओ। मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहाँ पे क्या हुआ था? बताओ क्या प्रूफ है? कोई मुझे लाओ जरा सर्टिफिकेट लाओ, जरा मुझे वीडियो दिखाओ, मैं भी प्रूफ मांगू। जब मैं प्रूफ मांगूंगा फिर तुम सर तन से जुदा यो बेबी सर, फिर तुम रैप म्यूजिक करना। क्या हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी? बोलो, पर नहीं करी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री अयोध्या में। सब लोग बड़े खुश थे, पूरा वातावरण राममय हो गया। लेकिन कुछ लोगों को अंग विशेष में खुजली हुई, जलन हुई और बड़े परेशान हो गए वो लोग। और साहब ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और अखबारों पे दुनिया भर के लोग दनादन कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया कि हिंदुओं को उनके आराध्य देव का एक मंदिर मिल गया, बहुत गलत हो गया। मैं आपको बताता हूं किस किस ने क्या क्या बोला और कागज से पढ़ के बताऊंगा और आप सुनिएगा, आपका भी खून खोलेगा। लेकिन ज्यादा अपसेट होने की, ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, जो काम होना था वो काम हो चुका है। तो बोलते रहो, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहले हम आते हैं मीडिया पे। अब देखो, मीडिया डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है, मेन अंग्रेजी अखबार। अब पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार क्यों है? डिफाइज इमेजिनेशन, बट ठीक है उनका। तो भाई डॉन ये कहता है कि फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कंडेम करा। ये ट्वीट है, देखिए फॉरेन ऑफिस का, ये ट्वीट देखिए यहां पे। ये फॉरेन ऑफिस ने कंडेम करा है और फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि भाई ये हम नहीं मानते राम मंदिर को। तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? ठीक है, मान लेते ठीक रहता, नहीं मानते कोई बात नहीं। अच्छा, टेम्पल विल रिमेन अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी फॉर टाइम्स टू कम। ये जो मंदिर है ये भारत के लोकतांत्रिक चेहरे पे धब्बा रहेगा सदियों सदियों तक, टाइम्स टू कम, बहुत समय तक। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को, इनको मारना पीटना थोड़ा सा आसान होता है दोस्तों, तो इसलिए ना इनको पहले थपड़ा देते हैं, ठीक है? इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाए। फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, 428 मंदिर थे जिसमें से 408 तोड़ दिए तुम लोगों ने। किसी ने कुछ करा? नहीं। जड़ावाला में तुम लोगों ने दर्जनों ईसाइयों के चर्च फूंक दिए, किसी ने कुछ बोला? नहीं। हमारा एक मंदिर जो पहले मंदिर था, जिसको बाबर के एक बंदे ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उसके ऊपर मंदिर, तो तुम्हें मौत आ गई, तुम्हें मौत आ गई। तुम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग आती है जाइलो तुम्हें। दोस्तों, जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुअर को टाई पहना दी है। डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटर आता है, तुम्हारे मुंह पे थूक के चला जाता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तुम्हारे आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, तुम लोग बकरी की तरह में आते हो वहां पे। इस कौम में 2 टके की गैरत नहीं है, इस कौम में इतनी इज्जत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि डिक्टेटर के सामने खड़े होकर यह बोल दे कि तू ऐवान सदर में क्या कर रहा है, तू जा, तेरा काम सरहद पे है या फिर तेरा काम बैरक में है। ये हमें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी 57 मुस्लिम देश हैं, किसी में एक में डेमोक्रेसी तो नाम बता देना, फिर गौरव आर्य तुमसे अगला बहस कर लेगा। कौन सा बताओ तुम, किसको? पाकिस्तान को तुम डेमोक्रेसी कहते हो? ये बांग्लादेश को डेमोक्रेसी कहते किसको? बताओ ना जरा। कौन सा ऐसा देश है जहां पे शेख नहीं है, जहां पे अमीर नहीं है, जहां पे मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, जहां पे हाइब्रिड कोट अनकोट डेमोक्रेसी नहीं है? बताओ ना जरा। अब तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पाकिस्तानियों से, है भाई? अब देखिए, बीबीसी कहता है कि अयोध्या राम मंदिर, इंडिया पीएम मोदी इनॉग्रेट्स हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट। कोई गलत नहीं है, हाँ, बाबरी मस्जिद वहां पे टूटा था,
बाबरी मस्जिद था वहां पे और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया क्योंकि पहले वहां पे रामलला का मंदिर था। यार एक बात बताओ, सारे धर्मों के एक एक ऐसे स्थान होते हैं जो वो मतलब वहां पे जाते हैं, वहां पे माथा टेकते हैं, वहां पे अपनी पूजा इबादत करते हैं, जो इनको करना है प्रेयर करते हैं। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला यार, हमने आज तक किसी को नहीं बोला। हमने सिर्फ एक बात ये बोली कि जो हमारा है वो हमें दे दो। उसमें मौत आ गई लोगों को। इंडिया की डेमो, एक बार कान खोल के सुन लो यार, चाहे तुम पाकिस्तानी हो, चाहे तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम नीले हो, पीले हो, एक बात कान खोल के सुन लो। हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। अब बराबर बराबर उठाओ तो उठाओ, ठीक है। अब हम लोग नहीं उठा रहे, मैं तो कम से कम नहीं उठा रहा यार। मैं सबकी इज्जत करता हूं, सारे रिलीजन्स की इज्जत करता हूं, मेरे दोस्त भाई हर एक रिलीजन में है, पर यह नहीं हो सकता कि आप जानबूझ के हमारे सर पे ठीकरा फोड़ें और हमारी जिम्मेदारी हो जाए। हर चीज में हमारी जिम्मेदारी 100%, बाकी कोई करे ना करे, बाकी को कुछ भी बोले, ठीक है। टीवी शो पे एक आदमी बकवास करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, करते चले जा रहा है, करते चले जा रहा है, वो सेक्युलर है। नुपुर शर्मा ने जवाब दे दिया तो सारे के सारे ऐसे जैसे ततैया पड़ती है एक बंदे के पीछे पड़ गए। क्यों? बुरा लगा। 10 और नुपुर शर्मा खड़ी होंगी तब क्या करोगे? 1000 लाख और खड़ी होंगी तब क्या करोगे? किस किस का मुंह रोको? वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। ये हिंदुओं की मान्यता है कि श्री अयोध्या में प्रभु श्री राम का उसी स्थान पर जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमसे मांगू प्रूफ? मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहां पे क्या हुआ था? बताओ क्या प्रूफ है कोई? मुझे लाओ जरा सर्टिफिकेट लाओ जरा म्यूनिसिपैलिटी का, मुझे वीडियो दिखाओ, मैं भी प्रूफ मांगू। जब मैं प्रूफ मांगूंगा फिर तुम सर तन से जुदा यो बेबी सर, फिर तुम रैप म्यूजिक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि जिसका वो एरिया था, बात जमीन की है ही नहीं, वो जन्म स्थान है, वो जमीन से बहुत बड़ा है, जिसका था उसको मिल गया। लेकिन इससे क्या हुआ है कि भारत की सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गई। क्यों भैया, क्यों खतरे में पड़ गई? भारत की सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं पड़ी थी जब वहां पे मंदिर टूट के मस्जिद बना था, और इतने सालों से किसी ने, आपने कौन से ऐसे देश में देखा? मैं आपको अभी और एक्सपोज करूंगा बंदों को जिन्होंने शादियाने बजाए हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट कराया जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, सेलिब्रेट कराया, वेल डन, ये इस्लाम की जीत है, फलाने की जीत है। तुम किसी का भी मंदिर, किसी का भी गुरुद्वारा या किसी का भी कुछ तुम कर दो, वो ठीक है। और मैं सारे मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ को बोल रहा हूं जिनको खुजली हो रही है, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स। तुम्हें बड़ी खुजली होती है यार, खुद कर दो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। जब खुद पे बात आती है वो भी गलत बात है तुम्हारी, क्योंकि इट इज नॉट द सेम। वहां पे तुम्हें सांप सूंघ जाता है, छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। अब ऐसे ही होगा बेटा। और मैं एक और बात बताता हूं, जो लोग रो रहे हैं सोशल मीडिया में, बेटा रो रो के मौत आ जाए तुम्हें, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सर के बल खड़े हो जाओ तब तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। ये देखो, अब दोस्तों CNN की बात कर लेते हैं। CNN क्या कह रहा है? मोदी हेल्स न्यू डिवाइन इंडिया एज ही इनॉग्रेट्स कंट्रोवर्शियल हिंदू टेंपल अहेड ऑफ नेशन वाइड इलेक्शंस। CNN से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? हमने कभी बोला कि वेटिकन कंट्रोवर्शियल है? हमने तो कभी नहीं बोला। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेटिकन की कंट्रोवर्सी क्या है, आप नेटफ्लिक्स में चले जाइए, आपको 50-80 कंट्रोवर्सी मिल जाएंगे। हमने कभी नहीं बोला यार, हम किसी के बारे में नहीं बोलते कि आप चाहते हैं कि यहाँ से 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाए और डेली कुछ कुछ बोलता रहे सोशल मीडिया पे। इज दैट व्हाट यू वांट? क्यों छेड़ रहे हो किसी को यार? क्यों छेड़? हम सबकी इज्जत करते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुका रहता है, सबके सामने विनम्रता से बात करते हैं। हजम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हजम तो बता दो, फिर हम दूसरे काम करते हैं जिससे हजम हो जाए, क्योंकि हमें हजम करवाना भी आता है बाय द वे। अब देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट टेम्पल टू अ टॉप हिंदू डाइटी was built over a destroyed mosque in India. Here is why it matters. अब ये लिखने वाले कौन है? विश्वजीत बैनर्जी और विनीता दीपक। एक बात बताओ यार, तुम लोग पूरी कहानी क्यों नहीं लिखते हो कि वहां पे मंदिर था, जो मंदिर में मूर्तियां मिली हैं खोद के नीचे, वो एक मुसलमान के मोहम्मद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, के मोहम्मद ने वो डिस्कवर करी थी। वहां पे रामलला की मूर्तियां मिली, वहां पे मंदिर था। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि जो हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़े हैं उसके ऊपर मस्जिद बनाया, हम सबका जरा खाक छानो, जरा पता लगाओ। वी आर नॉट सेइंग दैट।
मंदिरों की बात है, 3 जो हमारे आपके काशी है, आपका मथुरा है और अयोध्या है, 3 की तो बात हुई। हम तो नहीं घसीट रहे ना इतिहास से हर चीज, और हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से पता लगाया जाए। क्या गलत कर दिया इसमें? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, ये क्या हाया सोफिया के जैसे था कि अर्दोगान एक दिन आया, उसने बोला बनाओ मस्जिद, इसको खट से बन गया मस्जिद, ऐसा था? क्या हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है। केस चला, जब अंग्रेज सरकार थी तब भी केस चला, जब भारतीय सरकार आई तब भी केस चला। विश्व हिंदू परिषद वाले कोर्ट में गए थे, और मैं कल कहानी पढ़ रहा था उस वकील की, 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो जब जाते थे केस लड़ने के लिए, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने केस लड़ा, नंगे पैर लड़ते थे केस प्रभु श्री राम का। कहते हैं मेरे प्रभु का केस है। आपने कभी ऐसा देखा? मैं पूछना चाहता हूं वॉशिंगटन पोस्ट से, मैं पूछना चाहता हूं बीबीसी से, और इवन डॉन से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी ऐसा देखा दुनिया में होते हुए, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमारे इष्ट देव हैं, हम मानते हैं कि वो भगवान है, हमारे भगवान का जन्म स्थान है वो, और हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं? पाकिस्तान में होता, कहते हैं फूको इसको, बनाओ, कल देखी जाएगी। और वहां का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा रहता कोने में, क्योंकि मौलाना मौलवियों से सब डरते हैं पाकिस्तान में, थर थर कांपते हैं। आधे तो पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर है, क्यों ना डरेगा कोई उससे? भाई इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, वी टुक द लीगल रूट। आप ये कवर करिए ना, हेडलाइन बनाना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कंट्रोवर्शियल है। क्या कंट्रोवर्शियल है? वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है यार, इसमें कंट्रोवर्सी किस चीज की है? और प्रूफ मत मांग लेना, सबूत मत मांग लेना, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, सबूत मत मांग लेना, वरना अपने पीछे मैं हजारों लाखों की फौज खड़ी करूंगा जो रोज सवेरे उठ के तुमसे सबूत मांगेंगे। गला सूख जाएगा तुम्हारा सबूत देते देते। मैं कभी मैटर्स पर बात नहीं करता यार, आपने देखा है मुझे इतने 5-6 साल से, मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूँ। मुझे नहीं पढ़ना राजनीति में, मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट कौन चुनाव जीते ना जीते, 2024 में क्या होगा, आई डोंट केयर। पर यार अगर तुम मेरे मुंह के अंदर उंगली डालोगे तो फिर तुम्हारी उंगलियां तो मैं काट लूंगा दांत से। तुम मत धक्का दो, और अगर तुम धक्का देते हो और वापस में धक्का आता है तुम्हें, फिर तुम रोना बंद करो यार कि धक्का बहुत देता है मेजर यार। मत छेड़ो, चुपचाप में यार यूक्रेन रशिया की बात करने वाला, पाकिस्तान ईरान की बात करने वाला, चीन की बात करने वाला, मैं तो कभी नहीं पढ़ा इन सब चीजों में। अब मुझे बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि मेरे होते हुए अगर प्रभु श्री राम को कोई गलत बोलेगा तो मेरे जीने पर लानत है, मैं तो रगड़ दूंगा अच्छी तरीके से। अभी ये देखिए सर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का पूरा हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट का। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ जाते हैं, मोदी ओपन्स अ जायंट टेंपल, अ ट्रायम्फ फॉर इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट्स। क्यों? जब हाया सोफिया को मस्जिद बनाया था अर्दोगान ने, तो क्या आपने ऐसी हेडलाइन निकाली थी कि हाया सोफिया बिकम्स अ मॉस्क, अ ट्रायम्फ फॉर टर्कीज मुस्लिम नेशनलिस्ट्स? आपने बोला ऐसा? आपने नहीं बोला, क्योंकि आपको डर लगता है। आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि आपके माथे पे इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा देंगे। आपको पता है क्योंकि तुर्की, पैलेस्टीन और पाकिस्तान, ये जो ट्रायंगल है, ये मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये छाती पीटना रुदाली टाइप के लोग हैं, ये कपड़े अपने फाड़ के रोना शुरू कर देते हैं जब इनका तुमने ऐसा करो, तुमने ऐसा करो। तुम्हें डर लगता है इनसे, इस्लामोफोबिया का ठप्पा लग जाएगा 2 मिनट में। लोग बोलेंगे यार तुम तो मुसलमान से हेट्रेड करते हो, राइट? अब अल जजीरा तो है टेररिस्ट नेटवर्क। मैंने 1-2 बार गलती कर दी, मुझे बुलाया था, मैं पता नहीं किस मूड में था, मैं चला गया इनके। मैं तो बॉयकॉट करता हूं अल जजीरा को, जानवर कहीं के। अल जजीरा कहता है माइट गेट वर्स एज मोदी अनवेल्स राम टेंपल, इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर। व्हाई शुड इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर? व्हाई शुड दे फियर द फ्यूचर? मुझे ये समझ में नहीं आता। अल जजीरा जहां का अखबार है, जहां का ये टीवी स्टेशन है, जहां का ये जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है इसके पास, अल जजीरा के पास। कतर, वहां पे खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? किसी और के बारे में बात करो। बोलो शेख से जमीन देगा मंदिर बनाते हैं कतर में, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बनेगा 100 एकड़ में। करोगे? तुमने पाल भी ऐसे एंकर और रिपोर्टर रखे हैं जो दूसरे मजहब वालों के
एक तो ये पूरा का पूरा अल जजीरा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमास का स्पोक्स पर्सन है, ये अल जजीरा का हर एक बंदा, इनके हीरोज हैं हिजबुल्लाह वगैरह, ये हमें सिखा रहे हैं अल जजीरा वाले। मैं बॉयकॉट करता हूं, शक्ल मत दिखा देना यहां पे। अब आरफा खानम शेरवानी, इन्होंने एक ट्वीट करा है, ट्वीट देखिए। ये कहती है रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद बोलिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है आरफा खानम शेरवानी। शी राइट्स फॉर द वायर एंड शी कम्स ऑन द वायर, राइट। आरफा खानम शेरवानी मैडम को पता ही नहीं है, मैंने कल ट्वीट भी करा था, ठीक है, और ऐसे ही लोगों के लिए करा था। ये जो कहते हैं कि इंडिया का सेक्युलर स्ट्रक्चर है, ये थ्रेट में है, भारत की सेक्युलरिज्म, ठीक है, एंश्राइंड है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि 1970s में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती डाल दी, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा इधर कि सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में डाला गया और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो वर्ड्स नहीं थे। मैं आज उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था ये सब, उस समय सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड्स नहीं थे, लेकिन तब भी भारत सेक्युलर था कि नहीं था? था कि नहीं था? था। क्यों भारत सेक्युलर? इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान में ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स 70s में, मिड 70s में आए, उसके पहले नहीं थे। ये 30 साल तक नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी भारत सेक्युलर था। क्यों? तब भारत को क्या हिंदू राष्ट्र किसी ने डिक्लेयर कर दिया था? तब भी तो भारत सेक्युलर था, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। इसका मतलब, इसका ये प्रूफ है, 30 साल का जो लगभग गैप है, इसका ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि द हिंदू इज इननेटली सेक्युलर। हिंदू भेदभाव नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, नेपाल का, नेपाल हिंदू राष्ट्र था जब राजा के नीचे था, जब वहां पे राजा था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपालियों ने खुद बोला कि हमें सेक्युलर कंट्री चाहिए। उनकी 85-90% पॉपुलेशन है नेपाल में हिंदुओं की। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? लेकिन एक मुस्लिम देश बताइए जो कि 100% सेक्युलर हो, या 100% उसमें डेमोक्रेसी बताइए। यहां पे आपको दो दिख रहे हैं, क्या डेंजर में है? विक्टिम कार्ड, ये आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग 24 घंटे विक्टिम कार्ड, 24 घंटे विक्टिम कार्ड, हाय तौबा, छाती पीटो, चीखो आसमान को, रोज रो। यार हद हो गई यार, कुछ तो शर्म हो जाए, अ लिटिल बिट ऑफ शेम है जी। अब देखो, वॉज ऑन BBC वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू वर। It's a moment of triumph for Hindu majoritarianism. Modi has tried to fundamentally change the character of India from a secular society to a theocratic state. Muslims of India had accepted court's verdict for many temple will remain a symbol of injustice. Why? Why should the temple remain a symbol of injustice? मैं ये पूछना चाहता हूँ आरफा खानम शेरवानी मैडम से कि मैडम क्यों? वो जो बाबरी मस्जिद था, that was a sign of injustice. That was a sign of injustice. आपने कभी बोला कि उसमें injustice हुई है? आपने कभी नहीं बोला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बनारस चले जाइए, जो ज्ञानव्यापी मॉक्स है, ठीक है। अब तुम लोगों ने मेरा मुंह खुलवा दिया, तो अब सुनो, देखो भाई, ऐसा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने खड़े हो जाना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आप ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ, यहां पे मंदिर है, यहां पे मस्जिद है, आप देख के आप मुझे बताना कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो कि सच। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये बोलना कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, वहां पे मंदिर था ही नहीं, मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। तो चैनल के डायलॉग्स में ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट कैसे बन गई है? मैं बता रहा हूं। ये जो बात करते हैं ना, ये इन्होंने, आरफा खानम शेरवानी ने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी की पेंटिंग बनी हुई है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ चैप्टर डील करता है, उसमें ये फोटोग्राफ देखिए आप, क्या बात कर रहे हैं आप। और जो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, उन लोगों ने क्या सोचा? भाई ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो वहां पे बैठे थे, दे वर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। दुनिया घूमा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी, सब कुछ अपने थॉट्स, तब जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार करा। पाकिस्तानी थोड़ा ना थे
कि पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं इनके पास। देश चल गया 30-30 साल, 25 साल देश चला, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था इनका 20 साल। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। वहां पे प्रभु श्री राम की क्यों वहां पे पेंटिंग है, माँ सीता की और लक्ष्मण जी की क्यों वहां पे पेंटिंग है? ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स लोगों की प्रोटेक्ट करने का इससे बड़ा प्रतीक, इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं। बात इसमें हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। प्रभु श्री राम हिंदुओं के ही सिर्फ नहीं है, ही इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर एवरीबडी हु लिव्स इन इंडिया। वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसका डीएनए भारतीय है, उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर हैं। हाउ कैन यू डिनाई योर कॉमन एंसेस्टर, आर कॉमन एंसेस्टर? हाउ कैन यू डिनाई? आप कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? रिपीट आफ्टर मी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे भाई, इसका स्पिरिट समझो कॉन्स्टिट्यूशन का, वर्ड्स पे मत जाओ, अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे प्रभु श्री राम की पेंटिंग इसीलिए है, ही इज द सोल ऑफ इंडिया। इफ यू डिनाई प्रभु श्री राम, यू डिनाई द सोल ऑफ इंडिया। बिल्कुल भाई, आज मेजर साहब को ना गुस्सा वाकई आना चाहिए। जो लोग ये चीज़ें लिख रहे हैं ना, उनके ऊपर जो एक ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, ख़ास करके जब एक पाकिस्तान से ऐसी बात बोली जाती है ना, तब तो यकीन माने मेजर साहब का नहीं, एक हर एक बंदे का खून खौलता है कि जो मेजर साहब ने जो एक मिसाल दे दी है ना, चाहे वो एक वो बात बोल कर बंद कर देते ना वीडियो पाकिस्तान पर, वही काफ़ी थी। जो उन्होंने बोला, जो आपका डिक्टेटर क्या बोलते हैं भाई, आर्मी चीफ है, उसको ऊपर उन्होंने जो बात की है कि वो आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी हर चीज़, आपकी डेमोक्रेसी, उसको ऐसे वो रगड़ कर रख देता। आप इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप आगे से बोल दे, और फिर आप एक ज्ञान एक देने लग जाते हैं। बड़े बड़े डॉन न्यूज़ आ जाता है, सारे एक जो एंकर हैं वो बैठ कर घंटों घंटों तक प्रोग्राम चलता रहता है, भारत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई बंदा भी इधर एक बोल दे कि जो एक इधर गलत हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं। फिर भी इन्होंने कल जो एक वहाँ पर सारा जो एक राम मंदिर में चीज़ें चली है, उस पर भाई हर तरफ एक न्यूज़ें छप रही है और ऐसी ऐसी चीज़ लिखी जा रही है। हम तो सोच रहे थे खैर एक बिल्कुल सही से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो एक सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही थी ना, वो बिल्कुल गलत थी। जो होना था वो हो गया है, उसको तो कोई अब रोक नहीं सकता। बाकी यार सही बात है। अब देखो ना, एक राम मंदिर की ओपनिंग हो चुकी है और हर चीज़ एक परफेक्ट जा रही है, लेकिन इस पर अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो भाई इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, वो एक नेगेटिव तरफ ही लेकर जाता है हर चीज़ों को, चाहे जो भी हो। जिस साइड पर जाएंगे ना, एक इनको बंदे लेते नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने बोलनी नेगेटिव है। अब देखो ना, चीज़ें हो रही है सब कुछ। अब सबसे पहले तो एक जो मतलब कि सही उन्होंने मिसाल दिया कि के मोहम्मद थे, उन्होंने मतलब कि सारी जांच पड़ताल की, और फिर जाकर जो सबसे बड़ी बात है ना कि भाई उसका एक कोर्ट में केस चलता रहा है। ये नहीं कि भाई इधर कोई गेम मतलब कि डायरेक्ट एक बंदा आया, उसने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी से ही उसने मस्जिद को शहीद कर दिया और हर तरफ से एक बवाल मच गया। नहीं, पहले भाई एक लीगल तरीके से एक केस चलता रहा इतने साल, तब जाकर मतलब कि एक चीज़ें हुई। आप देखो ना, इंडिया कर भी सकता था, क्यों नहीं कर सकता था? 80% उनकी भाई उधर आबादी है, क्या होता? कुछ भी नहीं होता, और कोई बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता था। लेकिन ये ऐसा वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी है, सब भाई उधर इकट्ठे रहते हैं, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, उनके अंदर तो इतना एक मतलब कि इतना एक यूनाइटेड है, वो इतना भाई सके भाई नहीं होते। आपने वीडियो भी देखी होगी, एक वो जो उधर के मौलाना, उनके इंटरव्यू भी सुने होंगे, वो तो इनको यकीन करे पाकिस्तानियों को गाली निकालते हैं। लेकिन इस मौके पर भाई एक हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए था, और जो भी एक चीज़ें हुई थी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, और ना ही चीज़ें एक नेगेटिव की तरफ ले जानी चाहिए थी। अब देखो ना, एक हर कौम में एक मतलब के होता है, आप प्रार्थना करते हैं, आपका एक मतलब के भगवान अल्लाह होता है, जीसस होता है, आप उनके लिए एक दिली
दिली सुकून होता है, आप प्रेयर करते हैं, हर चीज़ जो भी एक रिलीजन पर बात होती है आप करते हैं। लेकिन जब लोग एक हेट, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है ना, ये मौलवी मुल्ला हैं जो ये हेट की तरफ लेकर जाते हैं एक इस्लाम को, और एक हेट का मैसेज देते हैं। आपने मतलब कि एक तो ये एक ना सही बात बताते हैं और एक हेट की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब की बात बताते हैं, मतलब के ऐसे तोड़ मरोड़ कर। बिल्कुल, ये जब तक इंतशार ना फैलाएं इनको भाई सुकून ही नहीं आता। लेकिन ये कि बेसिक बात यही है कि भाई हमारा तुक ही नहीं बनता किसी के ऊपर उंगली उठाने की, किसी के बारे में बात करने की, खासकर पाकिस्तान के लोगों का, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है कि हम उस काबिल ही नहीं है कि हम किसी के बारे में बात करें। बाकी रही बात भाई दूसरे जो CNN, BBC या इनके ऊपर अगर बात करें तो ये इनके भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नो डाउट कि अगर मेजर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि हम बोलने पे आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका तुक नहीं बनता था। क्योंकि एक देखो ना, रिपोर्टिंग होती है जो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग होती है जो कि एक रियलिटी के ऊपर होती है, तो ये लोग जानबूझ के इस तरह की एक शोशे छोड़ते हैं। हालांकि ये असल में ना इनका उधर से बात चल नहीं होता, ये फिर इस तरह बंदे को हैपर करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जिस वजह से इनको एक बेनिफिट मिले। लेकिन वो चीज़ें अब मुझे नहीं लगता उधर से होंगी। बिल्कुल बात ठीक है मेजर साहब की कि हमने एक कानून के दायरे में रह के ये सब कुछ किया है और हम कर भी सकते थे, नो डाउट, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी भाई कानून का सारा कहा ताकि कल को किसी को इस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ ना हो। और सबसे बड़ा उनको एज मिला जो के मोहम्मद का। हालांकि जितना भी कोई है ना मुसलमान, जो एक मुसलमान होता ना, वो जैसे भी होगा ना, वो इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है ना वो नहीं करेगा जिसकी वजह से मतलब एक, हालांकि वो करने को कर सकते थे, उनको कोई, उन्होंने लिख नहीं था अगर वो थोड़ी सी, लेकिन जो रियलिटी के ऊपर उन्होंने फैसला किया है उसके ऊपर देख लो कि आज कहाँ से कहाँ पे चीज़ें जो है ना वो पहुँच की, और उनकी बेहतरी भी लोग करते हैं। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान के भाई लोग जो है ना, ये हमें नहीं लगता कि ये हम खुद इनके ऊपर हैरान होते हैं कि ये इस तरह के पंगे क्यों लेते। जो होना था वो हो गया, जब खुद उनको एतराज़ नहीं है, सब कुछ एक डिसाइडेड के, तो लेकिन उसके बावजूद ये भाई ये डाउन वगैरह जो है ना, ये अपने आप ये तो आप देखो ना, एक डाउन हो गया, एक न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन टाइम, ये अल जजीरा, ये तो स्टार्ट से एंटी इंडिया छापते हैं, एंटी इंडिया, चाहे जो भी हो जाए। एक पाकिस्तान तो इनको मौका मिला, लास्ट मौका मिला। आप देखो ना, अब पाकिस्तान का मीडिया खोल कर देख ले भाई, उनको खोलें, एक जो भी मतलब के एक एंटी इंडिया छापेंगे, क्योंकि उधर काफ़ी चीज़ें एक पॉजिटिव चल रही होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, इतने इतने बड़े लोग भाई उधर डेली बेस पर होते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कोई पॉजिटिव मतलब कि एक नहीं देनी न्यूज़। अब आया सोफिया पर आए तो भाई उसका वाकई एक काफ़ी कंट्रोवर्सी उसमें रही है, और मतलब कि जब वो तो एक स्टार्ट से आप देखो ना, एक जब उसको फतह किया था कुस्तुनतुनिया को, तो तब एक सुल्तान महमूद के पास एक पावर थी, उसके पास पावर थी, उस आगे से वो लड़े भी, लेकिन ज़्यादा पावर थी, उसने एक मतलब के जीत कर एक उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। तो अब वही मिसाल आप इंडिया पर आ जाए भाई, उनके पास हर चीज़ है, पावर भी है, हर चीज़ कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं लीगल तरीके से करेंगे, जो भी मतलब के एक ठीक है उधर मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत रहती है, फिर फर्क क्या रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उधर रहती है, तो एक उनको भाई एक जो उनके बंदे एक पढ़े लिखे हैं उनको बीच में डालकर एक फुल प्रूफ के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखो ना, आया सोफिया में अब जो एक मतलब कि उनका मानना है ना कि आया सोफिया जो है ना, जब उसको मतलब कि एक कन्वर्ट किया था, वो सुल्तान महमूद की दौर है की बात है कि उनका यही मानना है कि जो दीवार है ना आया सोफिया की, उसमें हमारे 3 जो है ना वो एक मतलब के ऊपर से आए हैं और वो दीवार में घुस गए हैं। उनका ये मानना है कि आगे फ्यूचर में वो क्या सोचते हैं कि जब टाइम आएगा ना, वो बंदे एक दीवार से निकलेंगे आया सोफिया के, और फिर वो एक इसको एक मतलब के एक चर्च बनाएंगे, ये उनका मानना है। बिल्कुल भाई, हो सकता है ये चीज़ें। अब बाकी मेजर साहब ने एक सही चीज़ें बताई हैं, समझने वाले के लिए एक इशारा काफ़ी होता है अगर वो समझ जाए तो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।